नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो वीडियो का जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम है 9 जुलाई को होने वाला है। हालांकि ये री एग्ज़ाम होगा, ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले ये एग्ज़ाम हो चुका है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि इसमें रीओपन होगा फॉर्म। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे जिन लोगों ने पूर्व में ये परीक्षा दी है। हालांकि कई लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी देंगे, तो उनके लिए ये सुविधा नहीं रहेगी। ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए रहेगी जो एग्ज़ाम सेंटर तक गए थे और जिनके द्वारा ये परीक्षा दी गई थी। तो हम इसमें समझेंगे कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। 50 दिनों में समझेंगे, एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 50 दिनों में हम चीज़ों को कैसे समझें। तो जो पहला रहेगा हमारा, देखिए 17 अप्रैल यानी कि कल से हो चुका है। तो ये कल बना दी थी, एक्चुअली वीडियो आज आ रही है। तो 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हम सिर्फ 10 दिन तक अजय रावत का विस्तृत अध्ययन करें। उसमें इस तरीके से चीज़ों को पढ़ें कि जो काम का है उसको निकाल लें, और आपको जो ज़रूरी लगे उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 दिनों में ये करना है, बड़े इत्मीनान से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 27, 28, 29 अप्रैल को विंसर ईयरबुक, विंसर ईयरबुक का आप जो जो मेन जो 2023 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्क्रिप्टिव वे में है, उसको पढ़िए, उससे बेहतर होगा, है ना। आंकड़ों पर जाने से बचिए। आंकड़े के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, जैसे स्पेसिफिक पेज हैं कुछ उसमें जो काम के हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो उनसे आपका काम बन जाएगा। 30, 1, 2 अप्रैल के लिए आप प्राचीन भारत पढ़िए, जो वस्तुनिष्ठ विशेष होगा, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में प्राचीन भारत से पूछ रहा है। हालांकि कई बार उत्तराखंड में अब नहीं पूछ रहा है, तो आप अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है या नेट की सहायता से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर 6, 7, 8 मई को आप इसको नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ ही, ज़्यादा बेहतर होगा आप इसको लिखेंगे तो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि मॉडर्न इंडिया पढ़नी है। उसमें जो गांधीयन सेशन है उसको ज़रूर पढ़िए, जो गांधीयन टाइम पीरियड है उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको पढ़िए कि गांधी जी के मोमेंट क्या क्या थे, ठीक है। आगे 9, 10, 11 मई को ज्योग्राफी पढ़ना है विथ PYQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़िए। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा बहुत मैप पर भी काम करिए, ठीक है। मैप से भी चीज़ों को पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप से चीज़ों को समझेंगे। आउटलाइन मैप आता है मार्केट में, आप उसको खरीदेंगे। देखिए आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी चीज़ की तैयारी करनी है, आगे भी आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आउटलाइन मैप लीजिए और उनको ड्रॉ करते रहिए। और हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि प्रतिदिन आप टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे और अपना स्कोर देखेंगे। आप टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी आपको इस तरीके से, या आप जैसे आपके पास लूसेंट की वस्तुनिष्ठ है आप उसको भी करते रहिए और आप अपना स्कोर भी काउंट करिए कि कितना आपका बन पा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 12, 13, 14 अप्रैल 2000, 12, 13, 14 जो और 15, तो इसमें क्या करना, मई हो गए संभवतः, पॉलिटी और PYQ बेसिक, ठीक है। देखिए इसमें जो पॉलिटी में ना सबसे मेन है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद। और इसमें जैसे कि लिख रखा है, देखिए जो आपको 2 घंटे प्रतिदिन विशेष चर्चा करनी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, यानी कि जो संशोधन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो क्या हुए हैं और इनसे प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए। जैसे 86 कई बार पूछता है, 61 कई बार पूछता है, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर 16, 17, 18 और 19 को आपको इको पढ़नी है और PYQ लगाना है इसके साथ ही, और ज्योग्राफी अगेन, क्योंकि जब इको और ज्योग्राफी को आप साथ पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे चीज़ों को। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फैक्ट बेस्ड थोड़ा कम पढ़िए और थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़िए चीज़ों को, ठीक है। इकोनॉमी में ज़्यादा आपको बैंक पढ़ना है, ठीक है। बैंक से मुझे लगता है कि बैंक से काफ़ी समय से आए नहीं है, जैसे बैंक से आपसे पूछ सकता है बैंक रेट हो गया, या जैसे रेपो रेट पूछ दिया, CRR पूछ दिया, ठीक है, या जैसे RBI से रिलेटेड पूछ दिया है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे उसने भी पूछा था। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देख लेना आप, ठीक है। फिर 20, 21, 22, 23 में आपको उत्तराखंड रिवाइज करनी है, परीक्षा वाणी प्लस विंसर को जोड़ कर पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जब आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे और विंसर पढ़ेंगे तो इसमें देख पाएंगे आप कि इसका जो जो परीक्षा वाणी का जो महत्वपूर्ण सेशन है वो विंसर में है, ठीक है। विंसर में आप सेंसस भी देखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप विंसर के साथ परीक्षा वाणी पढ़िए, दोनों किताबें एक साथ पढ़िए, जैसे कि जो महत्वपूर्ण है उसको कोरिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि विंसर में उत्तराखंड परीक्षा वाणी या उत्तराखंड से रिलेटेड ही तो आया है ना। आगे देखिए 24, 25, 26 मई, 27 और 28 मई को आपको 5 दिन तक सिर्फ करंट अफेयर्स, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ, हिंदी।
हिंदी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें हिंदी में पढ़ना आपको तत्सम और तद्भव, इन शब्दों पर, क्योंकि जो बेसिक है उस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं मैं जानता हूँ, तो आपको तत्सम और तद्भव पर बहुत अच्छे से कमांड करनी है, तो इससे आपका काम बन जाएगा। और इसमें देखिए ऑनलाइन यूट्यूब से भी आप सहायता ले सकते हो, जो आपको सुगम लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान, और अनावश्यक करंट अफेयर्स पढ़ने से बचिए। जैसे जो बड़े संस्थान हैं करंट अफेयर्स जो जो फोकस करते हैं उनको पढ़िए। और हाँ, उसमें बेसिक जो देखना है आपको, अपॉइंटमेंट देखना, किस किस का अपॉइंटमेंट हुआ है, निधन किसका हुआ है, और भारत हाल के दिनों में चर्चा में कौन से टॉपिक थे, उनका बेसिक पढ़ना है, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आगे क्या है, 29-30 मई को आपको जो जीएस का पूरा ओवरऑल है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड पे आपकी ठीक ठाक कमांड है, लेकिन इन पर आपकी कमांड नहीं, इसको आप सुदृढ़ करेंगे तो आपका स्कोर निश्चित रूप से अच्छा होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इन तीनों पर काम करिए। और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी पर सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, वो है मैप सेशन पे, जैसे कि वर्ल्ड मैप से पूछ रहा है कई बार, है ना, तो इस पर आप काम करिए। 1 जून को करंट अफेयर्स होगा विद लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, इनको मैंने जैसे कि आपको बताया लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पर बिल्कुल नज़र है। और देखिए PSLV से रिलेटेड, या जैसे कि इसरो से रिलेटेड, या नासा से कौन से इंपॉर्टेंट उनके द्वारा लॉन्च किए गए व्हीकल्स, उन पर आप नज़र बिल्कुल रखिए, ठीक है। फिर 2, 3, 4 को आपको उत्तराखंड रिवाइज करनी है, परीक्षावाणी विंसर, और इसमें समय रहते आप विंसर का गहन अध्ययन कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, विंसर बहुत अच्छी बुक है, विंसर एयर बुक को आप अच्छे से पढ़िए, पेज बाई पेज आप उसको पढ़ेंगे तो आप बेहतर से। और हिंदी में सबसे ज़्यादा आपको फिर काम करना है शब्द पर, यानी कि तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, इन शब्दों के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, ये देखिए हरदेव बहारी, ये बुक ले लीजिए आप, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगी। तो हरदीप बहारी की हिंदी की बुक आती है, उसको आप ज़रूर परचेज करिए, ठीक है। आगे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 को आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको करंट अफेयर्स बेसिक, ठीक है, PYQ, लोअर पीसेस, अपर पीसेस, NT, ARO, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है कि जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मॉडल पेपर तो ले ही रखे होंगे, इसमें जो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं ना, इसको आप एक बारी सरसरी निगाह से देखिए। एक मैंने देखी थी, मुझे एग्जैक्ट बुक का पब्लिकेशन पता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें प्रीवियस ईयर के 2016 से, और संभवतः अगर किसी को पता आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना उस पब्लिकेशन का नाम, उसमें 2020 तक के संभवतः सारे एग्जाम है, हालांकि कुछ गलत भी है उसमें, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है जो, देखिए आप ये मानकर चलिए कि जो लोअर पीसेस, अपर पीसेस से NT, ARO में जो प्रश्न आते थे उनको अब UKPSC छोटे एग्जामों में पूछ रहा है, जैसे कि आप UPSC का भी देखते होंगे प्रीवियस ईयर जो प्रश्न वो अब यहाँ दिखते हैं, तो वो अगर आप देख लेते तो आपको इतना सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, जब आप उसको देखेंगे। यहीं से अगर किसी का वन दरोगा का एग्ज़ाम है तो वो उस पर भी फोकस कर सकता है, हालांकि ये स्पेसिफिक है वीडियो के लिए, ठीक है, यानी कि ये राज्य जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए विशेष है, ठीक है। फिर 11 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। आगे देखिए 12-13 जून को पॉलिटी आपको रिवाइज करनी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं, जैसे कि मेरा जोर विशेष यही है कि आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे जोर दीजिए, ठीक है। आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़िए। अब तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसके सब क्लॉज भी पढ़िए और क्लॉज भी पढ़िए जितने भी हैं, तो और सबसे ज़रूरी कि उसकी भाषा को समझने की आवश्यकता है, जैसे उसने संसद से अभी फर्स्ट गार्ड में एग्ज़ाम में पूछ लिया था। 14, 15, 16 जून को आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी मैप, इकोनॉमिक डेटा, देखिए इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर क्यों लिखा है, जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ना ही है, अब तो डिमांड हो गई है उत्तराखंड में इकोनॉमिक सर्वे की, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, जैसे जैसे किसान से रिलेटेड कुछ डेटा पढ़ लिए, ठीक है, या उत्तराखंड की जैसे जनगणना है, जैसे भारत की जनगणना है, ठीक है, और जैसे पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको एक बारी सरसरी निगाह से देखिए। और साथ ही इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन भी देखना है, हालांकि बेसिक आएगा लेकिन आप एक बार देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप बेसिक यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अपने अनुसार, ठीक है। 18 जून का एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, ठीक है, कौन सा, RO वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं 19, 20, 21, 22, 23 को आपको क्या करना है, अजय रावत प्लस यूर नोट्स, जो आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं अजय रावत से निचोड़ कर आप उनको रिवाइज करिए, क्योंकि अजय रावत दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम खप जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर जो नोट्स बनाए हैं उनके साथ ही अपना कंटिन्यू करिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है,
24, 25, 26 जून को क्या करना है कि विविध खंडों को भी पढ़ना है। जैसे उत्तराखंड में आंकड़ों पर नज़र रखनी है। और जैसे विविध खंड में इसमें पता क्या आ जाएगा, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ों में हमारी नज़र नहीं जाती है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं सरकार के द्वारा, उन पर नज़र हो, ठीक है। और जैसे चर्चित मुद्दे किस तरीके से हैं, कहाँ पर कोई आपदा आई है या उसका रेस्क्यू किस तरीके से हुआ है, और जो भी चर्चाओं में रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, कोई चीज़ अगर पॉलिटिकल चर्चाओं में रहती है तो उसका कहीं ना कहीं असर एग्ज़ाम पर रहता है। जैसे भू कानून से लेके बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर जैसे आवाज़ें उठती हैं, तो उनका जो बेसिक होता है उससे एग्ज़ाम में प्रश्न उठने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे 27, 28, 29, 30 जून को क्या करना है, पॉलिटी के आयोग पढ़ने हैं। जैसे कि बहुत सारे आयोग हैं ना, जैसे महिला आयोग हो गया, जैसे SC ST आयोग हो गया, NCBC हो गया, इनको विशेष अच्छे से पढ़िए। और लोकसभा विशेष में जो चर्चाएं रहती हैं, जैसे कि मनी बिल हो गया आपका, यानी कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन पर, और उसके अध्यक्ष क्या थे और उनके कार्यकाल क्या रहे हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़िए आप। प्रथम पूछ लेता है, हालांकि ये भी पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। लोकसभा में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या देखना है, लोकसभा के जो मेंबर हैं वो वर्तमान में, यानी कि जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री कौन है, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। और स्टेट की तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। फिर 1 जुलाई को परीक्षा होने के व्यक्तित्व खंड पर नज़र रखनी है। जैसे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि गिरीश तिवारी गिरदा है, या बहुत सारे ऐसे चर्चित, वीरेंद्र डंगवाल हो गया, प्रसून जोशी हैं, अजीत डोभाल हैं, विपिन रावत हैं, तो या जैसे भैरव दत्त धूलिया हो गया, या कालू मेहरा, इन व्यक्तित्व पर भी नज़र डालिए, इनका योगदान क्या रहा है समाज में, इस पर विशेष नज़र रखिए, ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे। फिर देखिए 2 जुलाई को अपर एग्ज़ाम हो जाएगा। इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, कि आपसे पूछ ले, क्या पता उस एग्ज़ाम में भी इस तरीके से अगर एग्जैक्ट नहीं भी पूछा तो 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन भी आपके बनने, तो कहीं ना कहीं आपका काम बन सकता है। तो इस एग्ज़ाम को या इस पेपर को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उत्तराखंड अगर क्या है इसको आप देख लेंगे, पॉलिटी देख लेंगे तो बेहतर होगा। फिर 3 जुलाई को हिंदी नोट्स रिवाइज़ करने, हरदेव बहारी, मैंने जैसे कि लिखा है यहाँ पर, हरदेव बहारी पर विशेष जोर देना है आपको, ठीक है। आगे क्या है देखिए, 4 जुलाई को आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें जो 1857 की क्रांति, उसके किसने कहाँ से प्रतिभाग किया, इसको ज़रूर देखिए, और इसके बारे में क्या टिप्पणियाँ की हैं या क्या स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर 5 तारीख को आपको इंडियन इकॉनमी प्लस योजनाएं पर विशेष ध्यान दीजिए, और योजनाएं नई कम पढ़िए, पुरानी ज़्यादा पढ़िए, जो चर्चाओं में रही हैं, जिनका विस्तार वृहद स्तर पर है, ठीक है। 6वें में आपको, जैसे कि 6 जुलाई होगा संभवतः, 6 जुलाई को आपको मुगल और गुप्तास पढ़ने हैं। देखिए यहाँ से ये मानकर चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री या इंडियन GS से बहुत गिने चुने आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे आएंगे, जिनसे अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से कमांड कर ली तो आपका काम बन जाएगा। इसमें क्या आएगा, जैसे कि मैं अनुमान कर पा रहा हूँ, मुगल में आज उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, और गुप्ताज में उसके सिक्के या ये सारी चीज़ें, उनके क्रियाकलाप पूछता है। तो इनको आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का होगा ना, तो आप क्या करना है कि अपने धैर्य को कंटिन्यू कीजिए, और आपने जो पढ़ा है उसको समझिए, अनावश्यक पढ़ने से बचिए। और उस टाइम पे आपको पढ़ना है हिंदी, क्योंकि हिंदी तब तक के लिए आप थोड़ा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो हिंदी में आप, विशेषता मेरा आपसे निवेदन है कि आप संधि को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। संधि से ऐसे क्वेश्चन उठेंगे कि जो आपसे बनेंगे नहीं, कहीं भी कितना भी पढ़ लीजिए आप, उसमें थोड़ा बहुत रहता है ना। और तत्सम तद्भव और अनेकार्थी। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं, मुहावरे और लोकोक्तियों पर बहुत अच्छी नज़र है UKPSC की, वो, या अभी इसको, इस एग्ज़ाम को तो UKSSC करवाएगा ना, लेकिन हाँ उस पर बहुत अच्छी नज़र है, किसकी, एक आयोग की, ठीक है। तो और इसके साथ अगर हिंदी में आप चाहें तो आप रचनाएं बिल्कुल देख लीजिए, हालांकि रचनाएं आपकी अच्छी होंगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ फिर भी एक बारी देख लेना आप, है ना। शैलेश मटियानी उत्तराखंड की जितने वो हैं राइटर रहे। और 8 तारीख आपका 9 जुलाई से एक दिन पहले उत्तराखंड का आपको बेसिक देखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बेसिक देखना है। नदी या जैसे मंदिर, मेले, कौथिग, इस तरीके से आप देखेंगे तो
देखिए आप यहाँ तक के लिए तो आप 8 तारीख तक पढ़ चुके होंगे कुछ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या होता है ना कि हम थोड़ा ऐसे सोच लेते हैं कि यार मुझे तो चीज़ें आ नहीं रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका होता है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और 9 जुलाई को आपका वीडियो का एग्ज़ाम होगा, तो ये दिन आपका होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका इस स्ट्रेटेजी पर काम होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है। यदि आप ईमानदारी से इसे फॉलो करेंगे तो 9 जुलाई आपका होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट गार्ड से लेके कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं हो रहा है। तो आप इन चीज़ों के लिए समझदार तो हैं, आप ये मान कर चलिए, ठीक है। 9 जुलाई के बाद ही अन्य काम करें। शादी या जैसे विवाह हैं या कोई समारोह है, इनमें जाने से बचिए। तब तक के लिए सारे स्थगित कर लीजिए, ठीक है। और इस रणनीति के मुख्य पात्र केवल आप होंगे, कोई और नहीं होगा। और आपके लिए कोई और बैठेगा नहीं इस एग्ज़ाम में, है ना। तो ईमानदारी से चीज़ों को करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है। और फिलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करिए। ये मान कर चलिए कि वीडियो के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। ये मान कर चलिए ना, क्योंकि इसके बाद फिर एग्ज़ाम कहाँ हैं, आपको कहीं दिखते हैं फिर? यह मेंस बेस्ड एग्ज़ाम है, उनमें थोड़ा वो है। तो मुझे लगता है कि सबसे सिक्योर जॉब ये है ना, लेवल 6 की जॉब है। और देखिए, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए कि इसमें कितना वेतनमान है, कितनी पोस्ट हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव में लिंक या आप इसके प्लेलिस्ट में जॉब प्रोफाइल या वीडियो सीरीज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी सारी जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप इसको नोट डाउन करिए और इसको डेली देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए, अनावश्यक चीज़ों पर समय व्यतीत करने से बचिए, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ आई होगी और आपके काम आएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कमेंट में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जो भी हमसे सहयोग होगा, हम अपने स्तर से सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।